गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्या है, कौन सा क्लास का आज का वीडियो में कौन सा क्लास का बताने जा रहे हैं? क्लास 3। ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। टॉपिक्स क्या है? मनी। एक्सरसाइज क्या है? 14 एज। और पार्ट क्या है? 2। ध्यान दो। सबसे पहले जो आज का क्लास है वो क्लास 3 का है। ठीक है। कौन सा क्लास का है? क्लास 3 का है। सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स है। कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स है। टॉपिक्स क्या है? मनी। कौन सा टॉपिक्स है? मनी है। एक्सरसाइज क्या है? 14 एज। और क्या है? पार्ट क्या है? 2। ठीक है। पार्ट क्या है? 2। सबसे पहले देखो एक्सरसाइज 14 एज का, इसके पहले भी पार्ट 1 में बताए थे क्या? वर्ड प्रॉब्लम्स 5 क्वेश्चंस, यानी 5 क्वेश्चंस बनाने के लिए भी दिए थे ना। 5 क्वेश्चंस क्या दिए थे? बनाने के लिए भी दिए थे। 5 क्वेश्चंस जो दिए थे उसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बोलो, जो 5 क्वेश्चंस दिए थे उसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है बाबू। चलो ध्यान दो। सबसे पहले जो 14 एज में है वह क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या है क्वेश्चन? वर्ड प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले तुम सबको वर्ड प्रॉब्लम्स का नाम सुनते ही क्या हो जाता है? डर बन जाता है। वर्ड प्रॉब्लम्स है, मुझे नहीं आएगा, मुझे समझ में नहीं आएगा, मुझसे नहीं बनेगा, ये सब बातें आने लगती है। लेकिन क्या है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो क्वेश्चंस दिया रहता है उस क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सबसे पहले 2 बार क्या करेंगे? उसको पढ़ेंगे। क्या करेंगे? रीड करेंगे। 2 बार क्या करोगे? उसको रीड करेंगे। यानी क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम्स जो दिया रहता है उसको 2 बार सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट काम है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन का हिंदी समझेंगे। क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ठीक है। क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ठीक है। क्वेश्चन समझ आएंगे तो क्या है? क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि तुम पढ़ लिया, क्वेश्चन भी बना लिया, समझा नहीं, तो फिर नेक्स्ट बार नहीं बनेगा बाबू। मान लिया एक बार तो बना लोगे लेकिन नेक्स्ट बार तुमसे नहीं बनेगा। सबसे पहले क्या है? क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। क्वेश्चन को समझ आएगा तो क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। अगर तुम नहीं समझोगे तो तुमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले काम क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको 2 बार पढ़ना है, उसके बाद उसका हिंदी समझना है और लास्ट में देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो क्वेश्चन पूछेगा, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा क्या करना है? आंसर देना है। बोलो, यहाँ तक तो क्वेश्चन को समझने में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो क्वेश्चन ध्यान दो। फर्स्ट क्या है? 5 क्वेश्चन तो बताए थे पार्ट 1 में। वीडियो पार्ट 1 में तो पार्ट 1 में तो क्वेश्चन दिए थे 5 बनाने के लिए, वो तो सारा कंप्लीट हो गया ना सभी लोगों को। चलो आगे देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 वर्ड प्रॉब्लम्स है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स WORD, वर्ड प्रॉब्लम्स PROBLEMS, वर्ड प्रॉब्लम्स है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स ध्यान दो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दो बाबू। क्या है? ए पोस्ट कार्ड POSTCARD, ए पोस्ट कार्ड कोस्ट रुपीज 20 रुपीज नहीं है, 25 पैसा। क्या है? 25 पैसा, पैसे 25 पैसा। और क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ व्हाट इज द क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 सच पोस्ट कार्ड्स, 7 सच पोस्ट कार्ड्स, SUCH, 7 सच पोस्ट कार्ड्स, POSTCARDS पोस्ट कार्ड्स। क्वेश्चंस को ध्यान दो बाबू। क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे? पढ़ेंगे। क्वेश्चन को क्या करेंगे? 2 बार क्या करना है? पढ़ना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या है। ए पोस्ट कार्ड कोस्ट 25 पैसा। क्या है? एक पोस्ट कार्ड है जिसका कॉस्ट क्या है? बोलो, एक पोस्ट कार्ड है जिसका कॉस्ट 25 पैसा है। ठीक है। क्या है? 25 पैसा। एक पोस्ट कार्ड लेते हो ना, 1 पोस्ट कार्ड लेते हो तो कितना रुपया तुम्हें, कितना पैसा देना पड़ता है? 25 पैसा देना पड़ता है। क्या है? गिवन है ना, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ ना, ए पोस्ट कार्ड कोस्ट ₹25 पैसा। ठीक है।
एक पोस्ट कार्ड लेते हो तो उसका कॉस्ट कितना है 25 पैसा है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 सच पोस्ट कार्ड्स। तो बताओ वैसा पोस्ट कार्ड जो ये पोस्ट कार्ड दिया हुआ ना वैसा ही पोस्ट कार्ड 7 पोस्ट कार्ड्स लोगे ना, यानी 7 पोस्ट कार्ड्स लोगे तो कितना रुपये तुम्हें देना पड़ेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझ गया ना क्या करे। देखो ये पोस्ट कार्ड कॉस्ट 25 पैसा, एक पोस्ट कार्ड का कॉस्ट क्या है 25 पैसा है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 सच पोस्ट कार्ड्स। तो बताओ 7 पोस्ट कार्ड्स का कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, जैसे तुम जानते हो मान लिया जाए वन पेन मान लिया जाए 5 रुपीज का है। क्या है 5 रुपीज का वन पेन मान लिया जाए 5 रुपीज का। तो बोलो 5 पेन्स कितने का हो जाएगा, 5 पेन्स कितने हो सका, सॉरी वन पेन क्या है 5 रुपीज का है। तो 5 पेन्स कितने रुपीज का हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 कर दोगे ना, 5 मल्टीप्लाई 5 रुपीज। बोलो वन पेन कितने का है 5 रुपीज का है, तो 5 पेन्स कितने का होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, यानी कितने का हो जाएगा 25 रुपीज का हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 रुपीज का हो जाएगा। जस्ट लाइक वैसा ही क्वेश्चन है ना, वन पोस्ट कार्ड लेता है ना, वन पोस्ट कार्ड कोई लेता है उसको कितना रुपया लगता है, कितना पैसा लगता है 25 पैसा लगता है। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 सच पोस्ट कार्ड्स। तो बताओ वैसा 7 पोस्ट कार्ड्स लेता है तो बताओ कॉस्ट क्या लगेगा, कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, तो नहीं निकल जाएगा। जस्ट लाइक ऐसा ही क्वेश्चन है ना, इसमें पेन है, ये क्या है पोस्ट कार्ड्स है। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया ना बाबू। अब तो सभी लोगों से बन जाना चाहिए, बन जाएगा सभी लोगों को। लेकिन फिर भी देखो जो बता रहे हैं सो ध्यान से देखो। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन SOLUTION सॉल्यूशन हो गया। सबसे पहले क्या लिखे सॉल्यूशन SOLUTION। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ क्या है बाबू, कॉस्ट ऑफ वन पोस्ट कार्ड, कॉस्ट ऑफ COST, कॉस्ट ऑफ वन पोस्ट कार्ड POST CARD, कॉस्ट ऑफ वन पोस्ट कार्ड कितना रुपये लगता है 25 पैसा लगता है। कितना पैसा है 25 पैसा हो गया, 25 पैसे हो गया ना। कितना पैसा, वन कॉस्ट ऑफ वन पोस्ट कार्ड इज इक्वल टू 25 पैसे हो गया। अब क्या है कॉस्ट ऑफ COST, कॉस्ट ऑफ 7 पोस्ट कार्ड्स इज इक्वल टू 7 पोस्ट कार्ड्स POST CARDS पोस्ट कार्ड्स इज इक्वल टू 25 पैसा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 7। बोलो क्या हो जाएगा 7। क्या हो गया बाबू, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है, जो क्वेश्चन दिया वो वही लिखे हैं। कॉस्ट ऑफ वन पोस्ट कार्ड, ये पोस्ट कार्ड कॉस्ट कितना पैसा है 25 पैसा लिख दिए ना। और क्या है कॉस्ट ऑफ 7 पोस्ट कार्ड्स, द कॉस्ट ऑफ 7 पोस्ट कार्ड्स 7 सच पोस्ट कार्ड्स, यानी 7 पोस्ट कार्ड्स का कॉस्ट क्या होगा, तो 25 पैसा मल्टीप्लाई 7 हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे TH the cost of COST, the cost of 7 such postcards CARDS is। अब ध्यान दो क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 सच पोस्ट कार्ड्स। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उतना पैसा या रुपीज आंसर हो जाएगा। ध्यान दो सबसे पहले क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ वन पोस्ट कार्ड इज इक्वल टू 25 पैसा लिख दिए। आगे देखो कॉस्ट ऑफ 7 पोस्ट कार्ड इज इक्वल टू 25 पैसा मल्टीप्लाई 7 कर दिए ना। आगे देखो थर्स द कॉस्ट ऑफ 7 सच पोस्ट कार्ड्स इज, यानी 25 पैसा में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो करने सबको आता है, 25 P है, यानी पैसे को क्या से इंडिकेट करते हैं, पैसे को क्या से इंडिकेट करेंगे P से करोगे ना, यानी P भी लिख सकता है, P से पैसे होता है, या PAIAC भी लिख सकता है ना। अब आई क्या मल्टीप्लाई कितना करना है 7, यानी मल्टीप्लाई 7। अब बताओ 7 5 जा क्या होता है 35, कैरी क्या हो गया 3, 7 5 जा 35, कैरी क्या हुआ 3, 3 अच्छा से लिखो, कैरी कितना बचा है 7 हो रहा है, 7 2 जा 14 और 3 क्या होता है 17, क्या होगा 17, 7 5 जा 35, कैरी क्या हुआ 3, 7 2 जा 14 और 3 17,
यानी कितना हो गया 175 पैसा हो गया 175 पैसा, या इसको कितना रुपीज बोल सकता है PAIAC 125 पैसा। कितना पैसा हो गया 125 पैसा, यानी क्या कर सकते हो बाबू रुपीज 1.75 भी लिख सकते हो, नहीं तो उतना भी छोड़ सकते हो। 125 पैसा। ध्यान दो क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से देखो। ये पोस्ट कार्ड कॉस्ट 25 पैसा, वन पोस्ट कार्ड का कॉस्ट क्या है 25 पैसा है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 सच पोस्ट कार्ड्स। तो बताओ 7 पोस्ट कार्ड्स का कॉस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ 1 पोस्ट कार्ड इज इक्वल टू 25 पैसा, लिख दिया ना, बोलो। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ 7 सच पोस्ट कार्ड्स, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है ना, यानी 7 पोस्ट कार्ड्स का कॉस्ट क्या होगा। तो कॉस्ट ऑफ 7 पोस्ट कार्ड्स इज इक्वल टू 25 पैसे मल्टीप्लाई 7 हो गया। 25 पैसा में 7 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हुआ 7 5 35, कैरी क्या हुआ 3 बचा, कैरी कितना हुआ 3, 7 2 14 और 3 क्या होता है 17, यानी 125 पैसा। Thus the cost of 7 such postcards is 125 पैसा। यानी 7 को पोस्ट कार्ड लेगा ना, 7 पोस्ट कार्ड्स लेगा तो उसको कितना रुपया कॉस्ट होगा 125 पैसा होगा। बोलो क्वेश्चन को समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना है, क्वेश्चन को समझने में किसी को दिक्कत है बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 समझने में किसी को दिक्कत नहीं हो बाबू। चलो ध्यान दो, आगे क्या है, मिटा दे इसको। तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, एक कलर बॉक्स COLOUR कलर बॉक्स BOX, एक कलर बॉक्स कॉस्ट रुपीज 13.60 क्या है 13.60 what will be the what will be the cost of COST, what will be the cost of 3 such color box, cost of 3 such SUCH 3 such color boxes 3 such color boxes। ध्यान दो क्वेश्चन को सबसे पहले क्या बोले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को सबसे 2 बार क्या करना है उसको पढ़ना है। क्वेश्चन को सबसे पहले 2 बार इसको रीड करेंगे यानी पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक कलर बॉक्स कॉस्ट रुपीज 13.60 व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 सच कलर बॉक्सेस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए कलर बॉक्स कॉस्ट रुपीज 13.60 व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 सच कलर बॉक्सेस। क्वेश्चन तो रीड कर लिए लेकिन समझे अभी नहीं ना कुछ, क्वेश्चन को क्या करना है समझना है। ये कलर बॉक्स कॉस्ट रुपीज 13.60, एक कलर बॉक्स है जिसका कॉस्ट, ये वन कलर बॉक्स है ना, एक कलर बॉक्स है। कलर बॉक्स तो सब लोग देखे होंगे, कलर बॉक्स क्या होता है, तुम सब ड्राइंग भी करता है ना, कलर क्या है फिगर पार का तुम ड्रा करते हो, फिगर को ड्रा करते हो उसको कलर भी करते हो, जानते हो ना। कलर बॉक्स कैसा होता है, एक कलर बॉक्स कॉस्ट रुपीज 13.60, यानी 1 कलर बॉक्स का कॉस्ट क्या है 30 रुपीज 60 पैसा है, 30 रुपीज 60 पैसा है। ठीक है, कितने कलर बॉक्स का, 1 कलर बॉक्स का कॉस्ट क्या है 13.60। क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 सच कलर बॉक्सेस।
तो बताओ ऐसा ऐसा कैसा ऐसा को कलर बॉक्स 3 को और कलर बॉक्स रहेगा तो बॉक्स रहेगा तो बताओ कितना कॉस्ट होगा। यही क्वेश्चन बोल रहा है ना। 1 कलर बॉक्स का कॉस्ट क्या है 13.60 है तो 3 कलर बॉक्स का कॉस्ट क्या होगा। तो जस्ट लाइक वैसा ही क्वेश्चन है, केवल क्या है देखो ध्यान दो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोले हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद उसका हिंदी समझना है क्वेश्चन क्या कर रहा है। सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन देखो SOLUTION, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दिए। वर्ड प्रॉब्लम्स को क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना सभी लोगों को। बताओ क्वेश्चन समझ गया तो बनाने में कोई हार्ड नहीं है। ध्यान दो क्या है कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ COST, कॉस्ट ऑफ 1 कलर बॉक्स, कॉस्ट ऑफ 1 कलर बॉक्स COLOUR कलर बॉक्स BOX इज इक्वल टू कितना रुपीज है बाबू 13.60। कितना रुपीज है 13.60 रुपीज है 13.60। क्या लिखे हैं कॉस्ट ऑफ 1 कलर बॉक्स इज इक्वल टू 30 रुपीज 60 पैसा। हो गया ना। उसके बाद क्या है, क्या पूछ रहा है 3 सच यानी 3 कलर बॉक्स 3 और कलर बॉक्स रहेगा उसका कॉस्ट क्या होगा। तो क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ COST, कॉस्ट ऑफ 3 कलर बॉक्स, कॉस्ट ऑफ 3 कलर बॉक्स THREE 3 कलर बॉक्स COLOUR कलर बॉक्सेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रुपीज 13.60 मल्टीप्लाई कितना पूछ रहा है 3 ना 3 कलर बॉक्सेस यानी 3 कलर बॉक्सेस रहेगा तो और क्या होगा। ठीक है तो उसके बाद क्या लिखेंगे फर्स्ट THUS द कॉस्ट ऑफ 3 कलर बॉक्सेस इज रुपीज। तो ध्यान दो सबसे पहले क्या किए ध्यान दो बाबू, क्वेश्चन को तो समझ गया ना। क्या है क्वेश्चन, क्या है एक 1 कलर बॉक्स का कॉस्ट क्या है 13.60 है। कितना रुपीज है 13 रुपीज 60 पैसा। तो 3 सच कलर बॉक्सेस का कॉस्ट क्या होगा यानी 3 और कलर बॉक्स का कॉस्ट क्या होगा। 1 कलर बॉक्स का इतना है तो 3 कलर बॉक्स का क्या हो जाएगा। तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखे सबसे पहले सॉल्यूशन कॉस्ट ऑफ 1 कलर बॉक्स इज इक्वल टू रुपीज 13.60। 1 कलर बॉक्स का कॉस्ट क्या है 13.60 है। क्या है 1 कलर बॉक्स का कॉस्ट क्या है 13.60। तो आगे क्या लिखे कॉस्ट ऑफ 3 कलर बॉक्सेस, कॉस्ट ऑफ 3 कलर बॉक्सेस इज इक्वल टू रुपीज 13.60 मल्टीप्लाई 3। अब तो मल्टीप्लाई करने आएगा ना बाबू सभी लोगों को। बोलो यहाँ क्या कर दिए रुपीज 13.60 मल्टीप्लाई 3, यही करना है ना। ध्यान दो 3 से 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0 हो गया ना। किसी भी डिजिट पे 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही होता है। 3 से 6 में मल्टीप्लाई करो 3 6 18 कैरी कितना होगा 1, कैरी कितना होगा 1। 3 में 0 से किए तो 0 हो गया। 3 में 6 से करेंगे तो 18 होगा, कैरी कितना बचा 1। 3 3 जा क्या होता है 3 में 3 से करना है 3 3 जा 9 9 कैरी 1 है ना 9 1 10 कितना हो गया 9 1 10 कैरी क्या हुआ 1, कैरी कितना हुआ 1। 3 1 जा 3 3 1 4। अब ध्यान दो क्या किए सबसे पहले 3 में 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 हो गया। 3 में 6 से किए तो 18 हो गया, कैरी क्या बचेगा 1। 3 में 3 से किए तो 9 हुआ, 9 और 1 कितना होता है 10 होता है, कैरी कितना बचा 1। 3 में 1 से किए तो 3 हुआ, 3 या 1 कितना होता है 4, यानी कितना रुपीज हो गया 40 रुपीज 80 पैसा हो गया, यानी 40 रुपीज 80 पैसा आंसर बन गया। तो ध्यान दो क्वेश्चन क्या किए, क्वेश्चन पूछ रहा था कि वन कलर बॉक्स का कॉस्ट 13.60 है तो 3 कलर बॉक्सेस का कॉस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखे, उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 कलर बॉक्स इज इक्वल टू रुपीज 13.60। फिर उसके बाद क्या है कॉस्ट ऑफ 3 कलर बॉक्सेस इज इक्वल टू रुपीज 13.60 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, फिर क्या था द कॉस्ट ऑफ 3 कलर बॉक्सेस इज रुपीज 40.80, यानी 3 को कलर बॉक्सेस लेगा ना, 3 कलर बॉक्सेस कोई 3 कलर बॉक्सेस क्या रहेगा 3 कलर बॉक्सेस यदि तुम लोगे तो कितना कॉस्ट पड़ेगा उसका
40.80 होगा। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना बाबू? क्वेश्चन को समझने में किसी को तो दिक्कत नहीं है, नहीं ना? चलो ध्यान दो, आगे क्या है? क्वेश्चन को मिटा दें, क्वेश्चन को मिटा देना। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो ध्यान दो, आगे क्या है? मिटा दे इसको। क्वेश्चन 3 देखो क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, 1 kg of apples, 1 kg of apples, APPLES, 1 kg of apples cost rupees 1 kg of apples cost rupees 1 kg of apples cost rupees 35.75। क्या है? 35.75। what will be the WILL, what will be the cost of 8 kg, the cost of 8 kg of apples, 8 kg of apples, APPLES, 8 kg of apples। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले क्या होता है? क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या करना है? क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करना है। तो क्वेश्चन को रीड करो। 1 kg of apples cost rupees 35.75। क्या है? 1 kg of apples cost rupees 35.75। what will be the cost of 8 kg of apples। ठीक है, क्वेश्चन को तो रीड कर लिए, लेकिन क्वेश्चन को रीड करे और समझे कुछ नहीं तो बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा नहीं ना? क्वेश्चन को क्या करना है? समझना भी है क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, तो देखो 1 kg ऑफ एप्पल्स कॉस्ट रुपीज 35.75, यानी 1 kg एप्पल का कॉस्ट क्या है? 1 kg एप्पल्स जानते हो ना, सेब बोलते हैं जिसको, जो सेब खाते हो ना सब, तुम सब बच्चा लोग सेब खाते हो ना, ध्यान दो। 1 kg ऑफ एप्पल्स कॉस्ट रुपीज 35.75, यानी 1 kg एप्पल्स लेता है तो कॉस्ट कितना होता है बाबू? 1 kg एप्पल्स का कॉस्ट 35.75 है। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ एप्पल्स? तो बताओ 8 kg एप्पल्स का कॉस्ट क्या होगा? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? बताओ 1 kg एप्पल्स का कॉस्ट क्या है? 35.75 रुपीज है। तो 8 kg एप्पल्स का कॉस्ट कितना? 8 kg सॉरी क्या है क्वेश्चन? 1 kg एप्पल्स कॉस्ट रुपीज 35.75, यानी 1 kg एप्पल्स का कॉस्ट 35.75 रुपीज है। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ एप्पल्स? तो बताओ 8 kg एप्पल्स का कॉस्ट क्या होगा? क्वेश्चन नहीं ना बोल रहा है कि 8 kg एप्पल्स का कॉस्ट क्या होगा। क्वेश्चन को समझ गया ना? कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इज इक्वल टू इतना, कर दोगे ना? फिर कॉस्ट ऑफ 8 kg इज इक्वल टू इतना, और फिर जैसे बताएं वैसे सॉल्व करना है। बोलो क्वेश्चन को समझ आया या नहीं समझा? क्वेश्चन को सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना बाबू? क्वेश्चन क्या कर रहा है? बोलो क्वेश्चन को समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलो ध्यान दो, आगे क्या है? मिटा दे इसको। आगे क्या है? होमवर्क, HOMEWORK, क्या है? होमवर्क। सॉल्व एक्सरसाइज, सॉल्व एक्सरसाइज SOLVE, सॉल्व एक्सरसाइज EXERCIAC, सॉल्व एक्सरसाइज 14H, सॉल्व एक्सरसाइज 14H,
क्वेश्चन नंबर 6 to 10, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सभी लोगों को सॉल्व हो जाएगा ना। क्या होमवर्क है बाबू, होमवर्क यानी गृह कार्य घर से बनाकर लाना है। सॉल्व एक्सरसाइज 14H क्वेश्चन नंबर 6 to 10 पार्ट 1 वीडियो पार्ट 1 में तो 1 to 5 क्वेश्चंस दिए थे ना, लेकिन इसमें 6 to 10 क्वेश्चंस 6 to 10 यानी 6 से 10 तक क्या करना है, सॉल्व करना है, जिसमें 3 क्वेश्चंस क्या कर दिए तुम सभी लोगों को समझा दिए बता दिए ना। ये तो सभी लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। बोलो किसी को क्वेश्चन में समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है, बोलो बाबू। आगे नेक्स्ट कल बताएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, और आगे क्या बताएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में ही आगे कल फिर बताएंगे। थैंक यू।